जो आपके एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन्हीं बिंदुओं को अपन यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आरटी जो अधिकार है निःशुल्क राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो बात आती है कि इसमें अध्याय कितने हैं। सबसे पहले बात आती है इसकी अध्याय कितने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी चर्चा कर रहे हैं। अध्याय कितने, इसमें 7 अध्याय हैं। धाराएं कितनी, इसमें 38 धाराएं हैं। धाराएं कितनी, इसमें 38 आपके धाराएं हैं। इसमें अनुसूचियां कितनी हैं, तो आपके एक अनुसूची इसमें शामिल की गई है। आपको ध्यान रखते हुए चलना है इसमें धाराएं, अनुसूचियां और ये सब कितनी है। तो आप ध्यान रखें, इसमें अध्याय में आरटी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 का, इसमें अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय है। धाराएं कितनी है, 38 धाराएं हैं। अनुसूची कितनी है, आपके एक अनुसूची इसमें आती है। अब ये बात कही जाती है कि पारित कब हुआ था, ये लोकसभा में कब बना था, ये जो है राज्यसभा में कब पारित हुआ था। तो अपने को ध्यान रखने में चलना है, ये जो अपने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 वाला, इसका जो लोकसभा में जो है इसको पारित किया गया था 4 अगस्त को। कब, 4 अगस्त को। राज्यसभा की अगर बात कर ली जाए कि राज्यसभा में कब पारित किया गया था, तो 20 जुलाई 2009 को। ये 2009 की बातें हो रही है। क्या लोकसभा में कब पारित किया गया था, 4 अगस्त 2009 को। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा इस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे, अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए थे ये 26 अगस्त 2009 को आपके हस्ताक्षर किए गए थे। अधिसूचना इसकी कब निकाली गई थी, अधिसूचना क्या होती है, अगले दिन जैसे अपने पास कोई न्यूज है, आज की कोई न्यूज है, अखबार में कब आएगी, कल आएगी, तो अपने पास भी कल आएगी। अधिसूचना भी क्या होती है, जो आज मान लो हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति ने, तो अपने पास अधिसूचना जो सूचना आएगी वो कब आएगी, कल के दिन में आएगी। तो अधिसूचना जो आई थी वो आई थी अपने पास 27 अगस्त 2009 को। कब है, 27 अगस्त 2009 को। लोकसभा 4 अगस्त, राज्यसभा 20 जुलाई, याद करते हुए चलना। राष्ट्रपति हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 और अधिसूचना आपने 27 अगस्त 2009, याद करते हुए चलना है। अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय है। धाराएं कितनी है, 38 धाराएं हैं। अपने अनुसूची कितनी, इसमें एक अनुसूची है। कमेंट जरूर लिखते हुए चलना ताकि आपको याद हो जाए। अगली बात करते हैं कि ये संपूर्ण भारत में जो आरटी एक्ट है, जो निःशुल्क शिक्षा जो अधिकार है, ये कब से लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल, कब से, 1 अप्रैल 2010 से ये जो है पूरे भारत में लागू हुआ था। आपके जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये जो है पूरे भारत में लागू हुआ था। कब से, 1 अप्रैल 2010 से। ये पॉइंट याद करते हुए चलना है, हो सकता है आपके प्रश्न आ जाए। अगला जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 21 जो संविधान का अनुच्छेद होता है, इसमें आपका आरटी 2009 के लिए प्रावधान दिया हुआ है। अगले बिंदु की अपन चर्चा करते हैं, जिसमें जो है सबसे पहले अपने आता है अध्याय। अपन ने देखा कि इसमें 7 अध्याय होते हैं, धाराएं 38 होती है। तो 38 जो धाराएं होती है उनसे क्वेश्चन आने की कोशिश रहती है, तो अपने धाराएं याद करते हुए चलना है। अध्याय पहला अपन देख रहे हैं, कौन सा, पहला अध्याय। पहले अध्याय की 2 धाराएं हैं। पहला अध्याय की कितनी धाराएं हैं, 2 धाराएं हैं। तो पहले हमेशा जो पहली चीज होती है, जैसे अपन किसी भी बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है अपने पास, किसी भी बुक को अपन खोलते हैं तो सबसे पहले अपने पास सबसे पहले उसका जो है आता है कि उसकी डिस्क्रिप्शन आती है कि उसमें क्या क्या आपने दिया हुआ है। तो अध्याय फर्स्ट में भी यही है। आरटी के लिए जो जानकारी होती है, जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियां जो होती है, जो भी उसके शब्द इंपॉर्टेंट जो शब्द दिए हुए होते हैं, वो किसमें, अपने अध्याय फर्स्ट में, धारा पहली और दूसरी में। तो अपन देखते हैं अध्याय फर्स्ट में 2 धाराएं आती है अपने, पहली धारा और दूसरी धारा। पहली धारा में क्या आ रहा है, जानकारी, जो भी आरटी से संबंधित है या जो भी अपने निःशुल्क शिक्षा जो अभियान है या निःशुल्क शिक्षा जो अपने अधिनियम है, उससे संबंधित जो जानकारी और लागू करने का जो प्रावधान होता है, वो किसमें, अपने धारा नंबर 1 में। किसमें, धारा नंबर अपने 1 में। जानकारी व उसको लागू करने की जो प्रावधान है, किसमें, धारा नंबर 1 में। धारा नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि धारा नंबर 1 में क्या है। जानकारी के आदेश है, उसके जो भी जानकारी होती है आरटी से संबंधित, वो आपके दी हुई है। शब्दावलियां दूसरे में क्या दी हुई है, आपके शब्दावलियां दूसरी धारा में आपके दी हुई है, उसकी शब्दावली। कुछ विशिष्ट शब्द होंगे, अगर अपन अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसके कुछ विशिष्ट शब्द होंगे। नए शब्द, जो भी नए शब्द इसमें जुड़ सकते हैं, जैसे स्थानीय सरकार हो गई, राज्य सरकार के बारे में अगर कोई प्रावधान है वो हो गया। तो शब्दावलियों का जो उल्लेख है, आरटी की शब्दावलियों को, निःशुल्क शिक्षा जो अधिनियम है उसकी जो शब्दावलियों का उल्लेख अपने जो है धारा नंबर 2 में। 1 नंबर जो अध्याय है उसमें 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी। पहले में जानकारी और लागू करने का प्रावधान आपके दिया हुआ है, दूसरी में जो है शब्दावलियां, नए शब्दों का उल्लेख आपके दिया हुआ है। अगले की बात करते हैं, पहला अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करते रहना, आप शेयर इसको करते रहना ताकि आपके सभी जो भाई बहनों उनको फायदा होता चले। दूसरा अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 2 में। अब अगर बात करें कि अध्याय नंबर 2 में धाराएं कितनी है, तो अध्याय नंबर 1 में जो धाराएं थी वो 2 थी।
पहली और दूसरी। अध्याय नंबर 2 में धाराएं कितनी है आपके? 3 है। कौन? तीसरी, चौथी और पांचवी। 1 2 अपने हो गई, 3 4 5। अध्याय 2 में जो है धारा 3, धारा 4 और धारा 5 का क्या है? उल्लेख अपने दिया हुआ है। तो अपन देखना है कि जो धारा अध्याय जो नंबर 2 है, अध्याय 2 है उसमें धारा नंबर जो 3 है उसमें क्या किया गया है। अध्याय जो 2 है उसकी धारा नंबर जो 3 है उसमें कहा गया है कि आपको जो शिक्षा है वो आपको फ्री दी जाएगी। 3 बार फ्री अपन लिख सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो आपके धारा नंबर 3 में दिया हुआ है। क्या धारा नंबर 3 में आपको क्या प्रावधान दिया गया? अध्याय 2 की धारा नंबर 3, अध्याय 2 में है धारा नंबर 3, उसमें निःशुल्क जो फ्री जो एजुकेशन होती है, जो कि आपने आरटी का जो मुख्य जो ध्येय था, मुख्य जो उद्देश्य था कि फ्री आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। आपको 2009 का जो ध्येय था कि आपको निःशुल्क शिक्षा आपके मिलेगी, तो वो कौन से धारा में? आपके धारा नंबर 3 में। कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा नंबर 3 में। अध्याय नंबर 2 की दूसरी जो धारा है कौन सी है? धारा नंबर 4, जिसमें आपके है आयु का प्रावधान कि आयु के अनुसार आपको क्या मिलेगा? कक्षा में प्रवेश मिलेगा। आपके कितनी साल के होने से आपको कौन सी कक्षा में प्रवेश मिलेगा, इसका निर्धारण जो है धारा नंबर 4 में आपके किया गया है। किसमें? धारा नंबर 4 में आयु का अनुमान लगाने की कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आपको एक आयु का अनुमान लगाया गया है, आयु को एक प्रावधान दिया गया है जिसके अनुसार ही आपको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। डीप में अपन जान नहीं सकते क्योंकि अपन रैपिड रिवीजन इसका कर रहे हैं। तीसरी जो धारा है अध्याय नंबर 2 की धारा नंबर 5, उसमें क्या कहा गया है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो हो सकता है उसकी, अगर पिताजी नौकरीदारी है तो हो सकता है उनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो तो वो टीसी लेने भी आएगा। हो सकता है वो किसी किसान में खेती का काम करते हो, दूसरे खेत में काम करने, दूसरे गांव में काम करने जाएंगे तो उसका भी अपने बच्चा टीसी लेने आएगा। तो अगर बच्चा टीसी लेने आ रहा है और अपने से टीसी मांग रहे हैं तो टीसी का जो प्रावधान है धारा नंबर अपने 5 में दिया हुआ है। किसमें? धारा नंबर 5 में टीसी का जो प्रावधान है उसके लिए अपन टीसी के लिए किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मना कर दिया तो आपके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाएगी। क्या की जाएगी? कार्यवाही। अधिशासनात्मक जो कार्यवाही होती है वो आपके खिलाफ की जाएगी, स्कूल के खिलाफ की जा सकती है। तो आप टीसी के लिए किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते। पहले होता था कि टीसी के लिए मना करते थे कि हम नहीं देंगे, आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आजकल ये प्रावधान हटा दिया है कि टीसी के लिए आप मना नहीं कर सकते, आपको टीसी देनी ही पड़ेगी। अगर बच्चा मांग रहा है टीसी के लिए तो आपको मना आप उसके लिए नहीं कर सकते। अगला अपन देखते हैं कि अध्याय 3, 2 अध्याय अपन ने समझ लिए हैं। धारा नंबर 6 तक अपन ने इसको देख लिया है, धारा नंबर 5 तक अपन ने इसको देख लिया है। अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में क्या दिया हुआ है इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो अध्याय 1 में जो है पहली धारा, दूसरी धारा थी। अध्याय 2 में जो धारा थी 3 नंबर धारा, 4 नंबर धारा और 5 नंबर आपकी धारा इसमें थी। अब अपन बात कर रहे हैं अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में जो है अब 6 से लेके 11 तक की जो धाराएं हैं वो कौन से अध्याय में दी जा रही है? आपके अध्याय नंबर 3 में दी जा रही है। तो अध्याय नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें जो बात की गई है, इसमें जो आपके बात की गई है, किसकी बात की गई है? समुचित सरकार की। समुचित जो सरकार है उसकी बात यहाँ पे की गई है। स्थानीय प्राधिकार की यहाँ पे बात की गई है। माता पिता के कर्तव्यों की। इन तीनों जो समुचित सरकार, स्थानीय जो समुचित सरकार अपनी सरकार हो गई, उसके बाद में स्थानीय जो पंचायत वगैरह, नगर पालिका वगैरह हो गई, इनका जो कर्तव्य है वो क्या रहेगा? आरटी के अंतर्गत माता पिता के क्या कर्तव्य रहेंगे? इन सभी कर्तव्यों की बात किस अध्याय में की गई है? अध्याय नंबर 3 में आपके की गई है। इसमें अगर धाराओं की बात करें तो 6 से 11 लेकर 11 से लेकर 11 तक आपके क्या है? धाराएं इसमें दी गई है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो पहली धारा है अध्याय 3 की, कौन सी? 6वीं जो धारा है उसकी अपन बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि आपके विद्यालय से दूरी का जो प्रावधान है कि आपकी कितनी दूरी होनी चाहिए विद्यालय से, छोटे बच्चों के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, बड़ों के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, इसका जो प्रावधान है अध्याय नंबर जो धारा नंबर 6 है अध्याय नंबर 3 में आपके दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर 1 से 5वीं तक का कोई बच्चा है तो उसमें लगभग 1 किलोमीटर के आसपास उसकी स्कूल होनी चाहिए। अगर 6 से 8 तक का कोई बच्चा है तो उसमें जो है 2 किलोमीटर के लगभग आपकी स्कूल आपके होनी चाहिए। ये कौन सी धारा में दिया हुआ है? धारा नंबर 6 में। अब अपन धारा नंबर 7 की बात करते हैं कि धारा नंबर 7 में आपका क्या दिया हुआ है। तो अध्याय 3 की जो धारा 7 है उसमें जो वित्तीय भार जो होता है कि कौन सी गवर्नमेंट पे कितना वित्त पड़ने वाला है, कितना उसमें भार पड़ने वाला है, तो 60-40 का जो अभी वर्तमान का है कि 60-40 का रेशियो रखा गया है। 60 जो है सेंटर देगा और जो स्टेट है वो आपके 40% आपके देगा। तो 7 नंबर में क्या है? वित्तीय भार की प्रावधान की या उनकी बात की गई है। 8 नंबर जो धारा है उसमें क्या प्रावधान किया गया है? समुचित सरकार का। किसमें? कि समुचित सरकार का क्या कर्तव्य रहेगा आरटी के अंतर्गत या जो अधिनियम बनाया उसके अंतर्गत समुचित सरकार का क्या कर्तव्य रहने वाला है? किसमें है? 8 नंबर में। 9 नंबर
में क्या है आपके स्थानीय जो सरकार है उसका क्या कर्तव्य रहने वाला है, कौन से धारा में आपके 9 नंबर धारा में। 10 नंबर जो धारा है उसमें क्या है, माता पिता के कर्तव्य आपको पूछ लिया जाए कि माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख आरटी की कौन सी धारा के अंतर्गत है। तो अध्याय नंबर 3 में जो धारा नंबर 10 है उसके अंतर्गत आपके माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख आपके किया गया है। स्थानीय सरकार, समुचित सरकार और माता पिता, इनका उल्लेख आपके किया गया है। लास्ट जो धारा है अध्याय नंबर 3 की कौन सी है, 11 नंबर धारा। 11 में क्या है कि विद्यालय से पूर्व की जो शिक्षा दी जाती है, विद्यालय में बालक आता है 5वीं कक्षा से, मुख्यतः बालक आता है 5वीं कक्षा से। उससे पहले आपके लिए 0 से जो 3 से 5 तक की जो शिक्षा होती है वो आपके आंगनबाड़ियों में दी जाती है। कहाँ दी जा रही है, कहाँ दी जाती है, आंगनबाड़ियों में। तो आंगनबाड़ियों की जो शिक्षा का प्रावधान है वो आपके कौन सी धारा में है, धारा नंबर 11 में। अध्याय 3 की धारा नंबर 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा का आपके प्रावधान दिया गया है। अगले की अपन